जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं संकट चतुर्दशी 2023 में कब है, बहुला चतुर्दशी व्रत कब है, इसी के बारे में बताएंगे। बहुला चतुर्दशी व्रत में श्री कृष्ण भगवान और गणेश जी की पूजा और गौ माता की पूजा करने का बहुत ही महत्व है और हम शुभ मुहूर्त जानते हैं। व्रत कैसे करते हैं, पूजा विधि, कथा कहानी। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ संकट चतुर्दशी 2023 में व्रत कब है। इस साल 3 सितंबर को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी है। इस चतुर्थी को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा के साथ साथ श्री कृष्ण और गायों की पूजा किया करने का बहुत ही बड़ा महत्व है और मान्यता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और साधक को बल, बुद्धि, विद्या और धन धान्य का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन संकट चतुर्थी के साथ साथ बहुला चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है, इसलिए इसे कृष्ण चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 2 सितंबर को रात 8:49 से शुरू होकर 3 सितंबर को शाम 6:24 तक रहेगी। उदय तिथि 3 सितंबर को प्राप्त हो रही है। ऐसे में संकट चतुर्थी और बहुला चतुर्थी का व्रत 3 सितंबर 2023 वार रविवार के दिन रखा जाएगा। आइए जानते हैं बहुला चतुर्थी की पूजा विधि। बहुला चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प ले। शाम के समय भगवान गणेश, श्री कृष्ण और गणेश जी और गौ माता की उपासना करें, पूजा करें। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण के किसी ऐसे चित्र की प्रतिमा को पूजा स्थान पर स्थापित करें जिसमें उनके साथ गाय भी हो, बछड़े के साथ। सबसे पहले भगवान को कुमकुम तिलक लगाए और हार फूल अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाए। इसके बाद अगरबत्ती दीपक जलाए, गुलाल, फल आदि चीजों चढ़ाए और भोग लगाए। कृष्ण और गणेश जी की पूजा के बाद गाय सहित बछड़े की पूजा भी करें। यह व्रत सभी जगह, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में अलग अलग रीति रिवाज से किया जाता है। व्रत के पहले दिन ही लहसुन, प्याज वगैरह नहीं खाया जाता है और कई जगह तो एक दिन पहले ही साग और रोटी खाई जाती है और साग और रोटी रसोई में रखकर प्लेट से ढककर रख दी जाती है भगवान गणेश जी के लिए। और दूसरे दिन सुबह 4 बजे उठकर जिसके यहाँ सर्गी करते हैं तो वो सर्गी करते हैं या फिर पानी पीकर व्रत रखा जाता है और पूरे दिन निर्जल व्रत रखते हैं। और शाम के समय भगवान गणेश, श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है और बाद में जब चंद्रमा उदय होता है तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर दर्शन करने के बाद अपना व्रत खोला जाता है। चंद्रमा का भी टाइम सभी जगह शहरों में अलग अलग होता है, इसलिए चंद्रमा का दर्शन करने के बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोले व्रत का पालन करते हैं। इस तरह सभी जगह अलग अलग रिवाज है। कई जगह सर्गी करके करते हैं, कई जगह सर्गी नहीं करते, ऐसे ही व्रत रखते हैं। तो सबको अपने अलग अलग रिवाज है, उसके हिसाब से व्रत करते हैं, उसके हिसाब से आप व्रत करिए। अब बहुला चतुर्थी का महत्व क्या है। भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की उपासना के साथ गौ माता की भी उपासना की जाती है। बहुला चतुर्थी के दिन गाय माता की पूजा और सेवा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही संकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव की उपासना करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। अब चौथ के वर्ष से पहले सर धोया जाता है, पर अब की बार शनिवार 2 तारीख को हो रहा है। इस वजह से कन्फ्यूजन में है कि शनिवार के दिन बाल धोएं या नहीं। तो आप बाल धो सकती हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि शनिवार के दिन बाल धोना अच्छा शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन कहते हैं ना, बार बड़ा एक त्यौहार, जब साल में त्यौहार आता है तो आप बाल धो सकते हैं। भगवान से क्षमा कर बाल धो सकते हैं। बालों में दही या बेसन लगाकर भी आप बाल धो सकते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप बाल धोकर अच्छी तरह भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से करके व्रत को करें। बहुला चतुर्थी व्रत की कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार
कृष्ण जी की लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु गाय ने बहुला के रूप में नंद की गौशाला में प्रवेश किया। कृष्ण जी को यह गाय बहुत पसंद आई। वे हमेशा उनके साथ समय बिताते थे। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब वह बहुला चरने के लिए जाती तब वो उसको बहुत याद करता था। एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल गई तो चरते चरते वो बहुत ही आगे निकल गई और एक शेर के पास जा पहुंची। शेर उसे देखकर बहुत खुश हुआ और अपना शिकार बनाने की सोचने लगा। बहुला डर गई और उसे अपने बछड़े का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही शेर उसकी ओर आगे बढ़ा, बहुला ने उससे बोला कि वो उसे अभी न खाए। घर में उसका बछड़ा भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी, तब वो उसे अपना शिकार बना ले। शेर ने कहा कि मैं कैसे तुम्हारा इस बात पर विश्वास कर लूं। तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और कसम खाई कि वो जरूर आएगी। बहुला वापस गौशाला जाकर बछड़े को दूध पिलाती है और बहुत प्यार कर उसे वहां छोड़कर वापस जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल ये शेर के रूप में ही श्री कृष्ण होते हैं जो बहुला की परीक्षा लेते आते हैं। कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं और बहुला को कहते हैं कि मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम परीक्षा में सफल रही। समस्त मानव जाति द्वारा भादव महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और समस्त जाति तुमको गौ माता कहकर संबोधित करेगी। वे जो भी ये व्रत रखेगा उसे सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य और संतान की सुख प्राप्ति होगी। संतान की सलामती और संतान की खुशी उन्नति के लिए माताएं करती हैं श्री गणेश जी का ये व्रत। इस व्रत को करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। और कन्याएं करती है अपने भाई के लिए व्रत। तो कन्याएं शाम को व्रत को खोल सकती हैं, लेकिन महिलाएं चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पालन करती हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और फिर चांद को अर्घ्य देते हैं। दिन भर महिलाएं निराहार रहकर इस व्रत को करती हैं। शाम के वक्त गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें फूल, 5 तरह के फल, नारियल, पान, सुपारी, दूध, दही, शक्कर, इत्र, सिंदूर, अक्षत और चंदन चढ़ाए। इस दिन भगवान को मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए। इस तरह आप बहुला चौथ का व्रत करें। सभी जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है, सबकी अपनी अपनी परंपरा रिवाज है। उसी तरह से आप व्रत को करें और भगवान गणेश, श्री कृष्ण और गौ माता का आशीर्वाद आप सभी को मिले। अगर आप लोग व्रत नहीं रख सकते हैं तो सुबह पूजा करने के बाद कथा जरूर सुने। इस व्रत की कथा सुने वगैरह ये व्रत अधूरा रहता है। किसी कारणवश व्रत नहीं कर सकते हैं तो कथा कहानी जरूर सुने और पूजा करें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और पूरा फल मिलता है। तो ये थी जानकारी संकटी चतुर्थी, बहुला चौथ व्रत की कथा, पूजा विधि, व्रत कैसे करें। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें। भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।